मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करवाने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम और वालिदैन के लिए। बच्चों का सबक शुरू करवाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वह हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी पसंद या नापसंद का मुनासिब अल्फाज में इजहार कर सकें, वाहिद और जमा में फ़र्क कर सकें, 1 मिनट में कम अज़ कम 45 अल्फाज पर मुश्तमिल सादा इबारत रवानी से पढ़ सकें, अपने और अपने गिरदोपेश घर, स्कूल, मोहल्ला से मुतल्लिक रोज़मर्रा अमूर के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब दे सकें, बोलचाल में अदाब गुफ्तगू का ख्याल रख सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, मेहरबानी, माफ़ कीजिए वगैरह। नशिस्त व बर्खास्त, घर, स्कूल, हुजरा, मस्जिद, इबादतगाह के अदाब का ख्याल रख सकें और अहमियत के बारे में इजहार कर सकें। सोचें और बताएं। क्या आप बता सकते हैं कि गुफ्तगू किसे कहते हैं? हमें दूसरों से किस अंदाज में बात करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं हमें दूसरों से नरम अंदाज में बात करनी चाहिए? बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफहीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। आज भी हम रोज़ की तरह सबसे पहले अपने सबक को पढ़ेंगे, ठीक है? आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे और इसके ख़ास अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल हम करेंगे इसकी मश्क। तो सबक को पढ़ना शुरू करेंगे। आप सब तैयार हैं? माशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7। सबक नंबर 7 में पढ़ेंगे गुफ्तगू के अदाब। आपको पता है गुफ्तगू के अदाब क्या होते हैं? गुफ्तगू के अदाब का मतलब कि आपने गुफ्तगू किस तरीके से करनी है, किस अल्फाज को इस्तेमाल करना है, धीमा लहजा रखना है, ये सब किन चीज़ों में आता है? ये आता है गुफ्तगू के अदाब में। ख़ास अल्फाज में शामिल है बातचीत, अंदाज, इंतज़ार, धीमे, हम उम्र। ठीक है, धीमे क्या होता है? हल्के। हम उम्र क्या होता है? जो आपकी उम्र के मुताबिक आपके जितने हों। ठीक है, इंतज़ार, इंतज़ार का मतलब तो आपको पता है। अंदाज, अंदाज का भी पता है। तरीक़ाकार, बातचीत करना, बातचीत। ठीक है, अब हम अपने सबक को शुरू करते हैं। गुफ्तगू का मतलब है बातचीत। गुफ्तगू के अदाब से मुराद है अच्छे अंदाज में बात करना। बात ऐसी की जाए कि सुनने वाले को अच्छी लगे। गुफ्तगू ठहर ठहर कर और धीमे लहजे में की जाए। दूसरों की बात भी गौर से सुनी जाए। पहले दूसरे की बात ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए, फिर अपनी बात की जाए। बेमकसद और फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बात एहसन तरीके से करनी चाहिए। आप असातिज़ा और बड़ों की बातें तवज्जो से सुनी जाएं। दोस्तों और हम उम्रों से बेतकल्लुफ़ी से बात की जा सकती है। ऐसी गुफ्तगू में भी तमीज़ और सलीका लाजमी है। हम खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करेंगे तो हमें अच्छा समझा जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, अच्छा मेरी बात सुने, ठहरें और मुझे ये बताएं कि हमें किस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है हमें किस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए? हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे लगे कि हम बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, या किसी से कोई गलत किस्म की बात नहीं करनी चाहिए जो कि अगले को नागवार गुजरे, पसंद ना आए। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने इस सबक में सीखा गुफ्तगू को ठहर ठहर कर और धीमे लहजे में करनी चाहिए। गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए? ठहर ठहर कर और धीमे लहजे में करनी चाहिए। दूसरों की बातें तवज्जो से सुनी चाहिए और मुनासिब अंदाज में जवाब देना चाहिए।
جی پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کو مل کر پڑھا اور اس کے خاص الفاظ کے بارے میں جانا۔ کل کریں گے ہم اس کی مشق۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔